बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का टॉपिक रिलेटेड है इंपोर्ट से, और इंपोर्ट में भी उन लोगों के लिए जो कि पेमेंट मोड को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे और उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूं कि आप alibaba.com पे जब जाते हैं, कोई चीज परचेज करने लगते हैं, तो परचेज करने के लिए जब आप वेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे बातचीत होती है, लेकिन जब आप उसको पेमेंट भेजने जाते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। उन ऑप्शंस में कुछ ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके लिए आपको अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होती है। और बाज ऐसी ऑप्शंस होती हैं जो कि पाकिस्तान में चलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके जरिए जब पेमेंट भेजना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। मसला नंबर 1, सबसे पहले वेरीफाइड सप्लायर को हम पेमेंट जब भेजने लगते हैं, हमें यह मालूम नहीं होता आया कि वो वाकई वेरीफाइड है या नहीं है। सेकंड मसला जो हमें पेश आता है वो रिलेटेड होता है कि वो सप्लायर अगर हम किसी भी मोड से उसको पेमेंट कर दें, हमें माल भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब इस मसले का हल किस तरीके से किया जाए, कौन सा मोड बेहतर होता है जिसमें हमारी पेमेंट चाइना पहुंच भी जाए और हमारा माल आसानी से आ जाए, और इसमें सबसे हिडन चीज माल क्लियर भी हो जाए। क्योंकि गलत तरीके से अगर आपने पेमेंट भेजी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आती है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में आती है तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा वे बेहतर है जिससे आप अपनी पेमेंट आसानी से भेज सकते हैं। अब आपके सामने मैं एक ऐप रखता हूं, इसमें आप देखें ऑप्शंस काफी सारी हैं। ऑप्शंस जो ज्यादातर अलीबाबा पे वेंडर सिलेक्ट करते हैं, चाइनीज वेंडर और खासतौर पे वेरीफाइड वेंडर, उनमें वो पेपाल की करते हैं, वीजा कार्ड की करते हैं, मास्टर कार्ड की करते हैं, या टीटी की करते हैं, या कोई भी बैंकिंग टर्म सिलेक्ट करते हैं। और एक और टर्म आजकल सिलेक्ट हो रही है वो एडवांस टीटी होती है। अब ये ऑप्शंस होती क्या हैं? वीजा कार्ड के थ्रू तो हम पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी मनी कन्वर्शन हम करके, चाहे डॉलर में, आरएमबी में, यूरो में, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम्स जो पेश आएंगी उनकी डिस्कशन में आगे जाके करूंगा, उनका हल भी आपको बताऊंगा। बट यहां हमारा फोकस है कि हमने पेमेंट कौन से मोड की सिलेक्शन करनी है। इस सिलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नजर नहीं आएगा, वीजा कार्ड आपको अवेलेबल नजर आएगा, टीटी का हमें मालूम नहीं है और पाकिस्तान में टीटी लगती भी नहीं है। एडवांस टीटी के ऊपर हम जब जाके सिलेक्शन करते हैं तो यहां हमें एक ऑप्शन और नजर आती है जिसमें हमें चाइनीज बैंक नजर आता है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी पेमेंट भेज सकते हैं। पेमेंट चली भी जाती है, लेकिन हम तो ये समझ रहे होते हैं कि यहां हमने अलीबाबा को सिलेक्ट किया है, उस ऐप के थ्रू हम कर रहे हैं। पेमेंट हमारी अगर खुदा ना खास्ता ब्लॉक हो भी जाती है तो वो हमें क्लेम की सूरत में वापस मिल जाएगी। क्लेम क्या होगा? यहां हम कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ ऐप की हद तक है। बास लोगों की पेमेंट्स जब चाइनीज बैंक तक पहुंचती हैं तो उसमें मसला ये आता है वो स्टक हो जाती हैं, चली भी जाती हैं, स्टक भी हो जाती हैं। स्टक की सूरत में हमें क्लेम करना पड़ता है, या पेमेंट पहुंच चुकी है, सप्लायर का मूड खराब हो चुका है, वो आपको माल नहीं दे रहा, क्योंकि यहां आपको जमानत ये दी थी कि ये जो सप्लायर है आपका माल दे देगा, और माल जब आपका पोर्ट पे पहुंच जाएगा तो बैंक चाइनीज जो है वो पेमेंट रिलीज कर देगा, और उसमें गवाही जो है वो alibaba.com की है, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा। जब यहां पेमेंट स्टक हो जाएगी तो उसको हमने क्लेम की सूरत में लेना कैसे है? यहां हमें मसला यह पेश आएगा कि हम क्योंकि पाकिस्तान में है, बैंक चाइना में है, चाइना में हम नहीं जा सकते, अगर चले भी जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर एक बैंक के इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। हमें इसके लिए चाइनीज एम्बेसी को एक एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी, क्लेम जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो चाइनीज बैंक को लिखेगा, उसके बाद एक मुख्तलिफ फॉर्मेलिटी पूरी होगी, तब जाके आपकी पेमेंट 3 से 4 महीने के बाद रिकवर होगी। इतने में वैसे ही आपके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक इंपोर्टर जो होता है पैसों का बंदोबस्त बहुत शॉर्टली करता है, और बहुत से लोग जो होते हैं इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके कर रहे होते हैं। जब उनकी पेमेंट वक्त के ऊपर नहीं मिलती तो मसाइल पैदा होते हैं, और यह अक्सर पाकिस्तानी भाइयों को पेश आ रहे होते हैं। अब इसमें सबसे बेहतरीन वे जो है वो यही है कि आप पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे यहां तो डॉलर आजकल अवेलेबल नहीं है। अगर डॉलर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कौन सा वे इस्तेमाल करें? आरएमबी करें। आरएमबी मोड जो इंटरनेशनली पाकिस्तान में बैंक जो है वो उनको सूट ही नहीं करता, और वो आपको ये क्रिएट करके ही नहीं देते आपके वीवॉक में या पीएसडब्ल्यू सिस्टम में, इसलिए आप उसको आगे नहीं भेज सकते। तो यहां आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर वो भी जो कि
एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रखता है, वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट भेजेगा चाइना में, और वहां से एक रिसीप्ट आएगी, वो आपको दे देगा, सप्लायर भी बता देगा। ये एक बहुत आसान तरीकेकार है। अब फ्रेट फॉरवर्डर जब पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद वो आपको रिसीप्ट जब देगा, उसी के थ्रू आपका माल आएगा। ये बहुत मैं अहम चीज बता रहा हूं आपको, जब आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी, माल आपका रिलीज होगा पाकिस्तान में वाया एयर या वाया सी या वाया रोड, जब आएगा तो यहां आपको सबसे पहले जो पेश करना होगा वो पेमेंट मोड का सर्टिफिकेट, यानी कि वो जो रसीद होगी वो पेश करनी होगी, और वो मनी एविडेंस जब आप देंगे तभी आपका माल रिलीज होगा। मनी एविडेंस ना देने की सूरत में आपका माल जो है वो जब्त हो जाएगा, जुर्माने भी पड़ेंगे, और आपको उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी देनी पड़ेगी जो कि आपके माल से ज्यादा होगी। तो इसलिए पेमेंट मोड को सिलेक्ट करते हुए चंद चीजों को ज़हन नशीन कर लें, इसमें गलतियां नहीं करनी, और घर बैठे पेमेंट ना कर दिया करें, माल स्टक हो जाएगा। फ्रेट फॉरवर्डर इसमें आपकी मदद कर दे बेहतर है, लेकिन वो लोग जो कि वीजा कार्ड की एक्सेस रखते हैं वो इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हैं, वो पेमेंट करें, लेकिन रिसीप्ट जो मिलेगी वो दे दें। अब इसमें यह है, उस सूरत में पेमेंट करने में आप सप्लायर पे भरोसा नहीं कर सकते, वो माल देगा या नहीं देगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये आपकी अपनी स्वाबदीद के ऊपर है। फिर भी कोई सवाल हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।